नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। क्या कोई डॉक्टर अपने मरीजों का ऑक्सीजन बंद कर सकता है? जब कोरोना की सुनामी थी पिछले अप्रैल में के 2 हफ्तों में खास तौर से, तब लोग सांस की आस लिए डॉक्टर्स की तरफ भाग रहे थे, अस्पतालों का रुख कर रहे थे ताकि जिंदगी की सांस ले सके। लेकिन आगरा के श्री पारस अस्पताल ने अपने 96 मरीजों की सांस पर रोक लगा दी, ये जानने के लिए कि कौन मरता है और कौन जीता है। ऑक्सीजन बंद कर दिया। जरा सोचिए, जब ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए मरीज तड़प रहे थे, तब उसके ऑक्सीजन को बंद कर दे डॉक्टर। नीले पड़ने लगे मरीज। 5 मिनट तक ऑक्सीजन को बंद रखा। शाम होते होते 4 मरीज तो मारे गए, ये तो पुष्टि हुई है। 22 की बातें आ रही हैं, न जाने इसकी क्या सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि मौत का ये मॉक ड्रिल आखिर पागलपन नहीं तो और क्या है? आज महाबहस इसी पर। जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। आगरा के अस्पताल में जानलेवा प्रयोग। इससे मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है। मैं ये कई बार कह चुका हूं, आप चेक कर रहे हैं कि 22 ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था। एक्शन में सरकार, सील अस्पताल। फैक्ट है कि साहब जो 22 लोगों की डेथ की बात जो आ रही है वह पूर्णतः गलत है। उस दिन श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का कोई डेथ संज्ञान में नहीं आई है। ऑक्सीजन की कमी, सियासत जमी। इस तरह का घटना करना, मॉक ड्रिल करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। कभी ऐसा कहीं किसी भी अस्पताल में नहीं हुआ है, तो ये तो बिल्कुल जघन्य घटना है और इसमें उसी हिसाब से कार्रवाई भी होगी। तो ड्रिल तो वैसे भी किसी पैंडेमिक के द्वारा, या आपके पास मरीज है, बढ़ती है, किसी भी कारण से कोई भी मरीज है, तो आप ऑक्सीजन का थोड़ा ना वो करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि उनके इस संबंध में जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मॉक ड्रिल से मौत या महाभारत? और अगर जानबूझ करके, हमको तो नहीं लगता है कि कोई डॉक्टर या कोई आदमी जानबूझ के ऑक्सीजन बंद करेगा, लेकिन अगर ऐसा किया होगा तो ये अक्षम्य अपराध है, तो इसकी सीबीआई से जांच करा ले लो। अब जरा इसे भी समझिए कि आज की ये बहस क्यों। श्री पारस अस्पताल पर 22 मरीजों की जान से खेलने का आरोप है, बल्कि 96 मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। उस वक्त 96 मरीज भर्ती थे और ऑक्सीजन सबका बंद कर दिया गया था। डीएम ने कहा कि 26-27 अप्रैल को पूरे जिले में 22 लोगों की मौत हुई ही नहीं, 22 मरीजों की। सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिना सच्चाई जाने विपक्ष पर सियासत का भी आरोप लगा है, क्योंकि 22 मरीजों की मौत नहीं हुई है, तो फिर जो सियासी तीर चलने लगे 22 मरीजों का हवाला देते हुए मौत का, ये क्यों? मेरे साथ जुड़े हुए नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक बंसल, नेता कांग्रेस, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर विनय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। मैं सबसे पहले डॉक्टर विनय अग्रवाल आपसे समझना चाहता हूं, आप आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल मेडिकल साइंस में है? मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि डॉक्टर जो बातें कह रहे हैं सारी बातें उनकी सही है, डॉक्टर अरिंजय जैन की ही, उनका जो खुद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसको उन्होंने कबूल किया है कि उन्हीं की बातें हैं, कि वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि कितने मरीज ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं और कितने मर जाएंगे। तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए, मरीज को नीला पड़ने दिया जाए और फिर परखा जाए कि कितनों को वाकई जरूरत है ऑक्सीजन की और कितनों को नहीं? क्या ऐसा संभव है? क्या आपके मेडिकल साइंस में इसकी इजाजत है? डॉक्टर अग्रवाल।
डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? डॉक्टर विनय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। नो, ही कांट हियर मी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप मुझे समझाइए पहले, क्या इज इट अ मेडिकल प्रोटोकॉल? अजय जी, मुझे मतलब जितनी खबर बताई जा रही है और जो सुनने में आ रहा है, ये मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। ऐसा, पहली चीज ये कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किया गया है तो ये गलत है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि डेथ एक छोटी सी चीज नहीं होती है। एक आदमी की डेथ बड़ी चीज होती है, यहाँ पे तो 22 आदमियों की जान जाने का क्लेम किया जा रहा है। तो बिना किसी कंट्रोवर्सी में जाए हुए पूरे हॉस्पिटल के डेथ रिकॉर्ड को ऑडिट करना चाहिए, पेशेंट रिकॉर्ड को ऑडिट करना चाहिए, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये बात सही साबित होती है तो जो भी दोषी है उसको कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये बात तो डॉक्टर मिश्रा, ये बात खुद जो डॉक्टर अरिंजय जैन हैं, जो उस हॉस्पिटल के मालिक हैं, एमडी हैं, वो खुद कबूल कर चुके हैं कि हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद किया गया। उनके वायरल वीडियो में ये पता चल रहा है, साफ सुनाई दे रहा है, वो मान चुके हैं कि ये वीडियो उन्हीं का है, वो आवाज उन्हीं की है कि ऑक्सीजन सप्लाई को बंद किया। ये जानने के लिए कि किसको जरूरत है और किसको नहीं है, कौन ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है और कौन मर जाएगा, क्या इज इट, ये प्रोटोकॉल है या ये पागलपन है? अजय जी, ये एथिकली, मॉरली और एज ए डॉक्टर पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसी से भी नहीं किया जा सकता, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी फैटर्निटी। हाँ, हेलो, आई कांट हियर यू सर। हेलो, आई कांट हियर यू, आई विल कम बैक टू यू अगेन। आपका म्यूट तो नहीं हुआ है ऑडियो, एक बार चेक कर लें डॉक्टर साहब आप, क्योंकि अभी तक आवाज आ रही थी आपकी बिल्कुल दुरुस्त इससे पहले। हेलो 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 हेलो, क्या आप डॉक्टर अग्रवाल, आर यू देयर? क्या आप मुझसे जुड़े हुए हैं? आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूं। ओके, मैं सियासी मेहमानों का रुख करता हूं। डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, नवीन श्रीवास्तव जुड़े हुए मेरे साथ। नवीन श्रीवास्तव जी, आप इसका क्या कहेंगे? हालांकि आपके हेल्थ मिनिस्टर से लेकर के तमाम के बयान आ चुके हैं, कार्रवाई की बात कही जा रही है, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन यह अस्पताल तो पिछले साल भी बैन हुआ था, पिछले साल भी सील हुआ था, फिर से खुल गया, फिर से चलने लगा। श्री पारस अस्पताल आगरा का, और फिर से मौत का खेल। गया था, लेकिन कोरोना की जब ये दूसरी लहर आई, बेडों की आवश्यकता हुई, तो कुछ आवश्यक प्रतिबंधों के साथ इस अस्पताल को खोला गया। अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेके वहां के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वह की जाए। बात दो चीज की है अजय जी, अगर जो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इतनी मौतें नहीं हुई हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, इनके पास रिजर्व में भी ऑक्सीजन था, तो भी इस प्रकार का वीडियो वायरल करके एक जनता में को गुमराह करने का, एक तरह से पैनिक क्रिएट करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए भी इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इनके अस्पताल को सीज किया गया है। इनके अस्पताल में जो 55 मरीज भर्ती थे उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, और कोरोना महामारी एक्ट के तहत इनके खिलाफ पहले तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरा, वहां का प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि जब इतनी मौतें हुई नहीं तो यह वीडियो वायरल और वीडियो में जो आंकड़े दिए गए हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है। अगर यह सही है तब तो यह जघन्यतम अपराध है, और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई भारतीय संविधान के अंतर्गत हो सकती है वह हम करेंगे। और अगर ये आंकड़े सही नहीं है, यह वीडियो फेक है या किसी दूसरे उद्देश्य से यह वीडियो वायरल किया गया है, तो उसकी भी जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। ओके, डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने बात कि पैनिक फैलाने का इस वक्त तक आरोप डीएम एसपी ने पाया है अस्पताल के ऊपर में और कार्रवाई की है, तो पैनिक तो विपक्ष भी फैला रहा है। 22 लोगों की कहीं मौत नहीं हुई है, रिपोर्टेड डेथ है उस दिन पारस हॉस्पिटल में 4, मगर आप लोगों ने तो तीर चला दिए सारे विपक्ष ने। अजय जी, जो मौतों का आंकड़ा है
अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आपके सामने निकल के आ गया, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आ गया। इससे तो और भी क्लियर होता है कि सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। अगर ये मानवता को मारने का मॉक ड्रिल था जिससे 22 लोगों की जान चली गई, ये अकेली घटना नहीं है। आप मेरठ का एक वीडियो देखिए जिसमें 6 से 7 लीटर के फ्लो को 1.5 लीटर कर दिया गया था, उससे 9 लोगों की जान चली गई थी। ये दूसरा मामला था जहां एक तरफ प्रयाग के, जो हमारी धर्म नगरी प्रयाग है, उसमें एक बेटी के साथ एक अस्पताल में सामूहिक दुष्कर्म होता है और बेटी की जान चली जाती है। दूसरी तरफ जहां प्रशासन द्वारा बेटियों को हिंदू धर्म के होने के नाते रात में जलाया जा रहा है, जहां एक तरफ हिंदू शवों का दाह संस्कार करने के बजाय दफनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हिंदू मुसलमान कहां से आ गए भाई? हिंदू धर्म को शर्मसार किया जा रहा है। इंसानियत की बात कर रहे हैं हम खिलवाड़ की बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर की लापरवाही की बात कर रहे हैं जिन्होंने किया। ये सरकार की नाकामी है। सरकार जिस फोरम पे फेल हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कहां आप करने लगे? प्रयागराज में बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, सरकार क्या कर रही थी? प्रयागराज में बेटी के साथ सामुहिक दुष्कर्म हुआ, क्या कर रही थी मुझे बताइए आप। वो वहाँ सरकारी क्या जिम्मेदारी थी? दुष्कर्म का सिलसिला, दुष्कर्म का सिलसिला नया थोड़ा रहा है यूपी में, वो तो जायज भी रहा है किसी दौर में। बड़े बड़े नेताजी लोग कह गए हैं कि हो जाती है गलती, अब इसको छोड़िए आप। असल बात इस वक्त ये है कि सांसों की जंग में ऑक्सीजन पर डाका जो डला, क्या डॉक्टर ऐसा कर सकता है? और अगर उसमें भी सच क्या है बिना फैक्ट चेक के आप लोग कूद पड़ते हैं। जी विवेक बंसल साहब को भी मिला, सरकार ही मॉक ड्रिल कर रही है। जी विवेक बंसल साहब, आपके नेताओं ने तो सर्वोच्च नेताओं ने ट्वीट पे ट्वीट कर दिया आज, हालांकि आंकड़े को वो लोग चेक नहीं कर पाए, आंकड़े गलत सलत है। विवेक साहब 22 मौतें हुई, डीएम ने तो इनकार ही कर दिया है और हुई अब तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो पॉलिटिक्स एक बार फैक्ट चेक नहीं होता क्या पॉलिटिक्स में? एक बार जरा जोर से मुझे जरा बताइए, सवाल आपका मैं समझ नहीं पाया। नहीं, डॉक्टर ने क्या खिलवाड़ किया ये तो डॉक्टरों से मैं समझ रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में खिलवाड़ से पीछे नहीं हटता है। जो पैनिक वहां डॉक्टर अस्पताल में, श्री पारस अस्पताल में फैला रहा था, वही पैनिक क्या नेताजी लोग भी फैलाने लगते हैं विदाउट चेकिंग द फैक्ट। ये पैनिक की बात नहीं है, ये सवाल मुझसे है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और वो सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश में जिलेवार इसका संज्ञान लिया गया और उस तरीके की घटनाएं घटित हुई, फिर शासन क्या कर रहा था और कितनी जिम्मेदारी से, कितनी व्यवस्था से ये कार्य संपन्न हो रहा था, ये तो ये इस बात को दर्शाता है कि क्या हुआ था उस अधेर नगरी चौपट राजा पूरी तरीके से अव्यवस्था थी। ये क्या हो रहा था उस दिन पारस अस्पताल में? कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा था। कोई जिस तरीके से एक प्रबंधन होना चाहिए था इस महामारी का, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, मौतों को जिस तरीके से लोगों की जानों अरे बंसल साहब ये तो बताइए ना कि उस दिन 26 तारीख को सुबह 7 बजे से श्री पारस अस्पताल आगरा में क्या हो रहा था? ये अपने आप में एक भयावह दृश्य था। कांग्रेस की क्या जानकारी है? मानवता का ये कहा जाए कि को चीरहरण किया गया तो ये कोई अतिशयोक्ति और अतिरंजित बात नहीं, आप नहीं बता रहे मेरे सवाल का जवाब। हम भी ये जानना चाह रहे हैं, प्रशासन भी जानना चाह रहा है इस वक्त, लेकिन आप लोगों का जो ट्वीट है उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या हो रहा था, आप ही बता दीजिए। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे क्या चल रहा था श्री पारस अस्पताल आगरा में? विवेक बंसल साहब। हेलो। हाँ जी सर, विवेक जी। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ साहब कि जो पारस अस्पताल में चल रहा था वो मौत के सौदागर कहा जाए कि किस तरीके से क्या चल रहा था ये तो बताइए आप। कर रहे थे यही नहीं साफ साफ पता है। जी मैं यही बता रहा हूँ, मैं तो यही बता रहा हूँ। हमारा पड़ोसी जनपद है आगरा में, इस तरीके का जो चिकित्सक है, जो चिकित्सा से जुड़े लोग हैं,
जो क्या उनको नहीं, मैं आपसे यही समझना चाहता था कि आपको जानकारी है, कांग्रेस को जानकारी है तथ्यों की, या फिर हवा में तीर चलने लगते हैं? इससे भी पैनिक फैलता है सर, इससे भी पैनिक फैलता है। लोग हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, सबको यूं ऐसे लपेट देना। नवीन जी, आप उंगली उठाए बैठे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जीवन को समाप्त किया जाएगा, इसकी ये कल्पना देखिए अजय जी, नहीं की जा सकती। और ये अपने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य और सीमित संसाधन के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 333 फार्मूले पर के कारण हमने उत्तर प्रदेश को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने का काम किया है। उससे हताश और निराश विपक्ष जो लगातार कोरोना से हमारी लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया, चाहे वैक्सीन के प्रति गुमराह करना हो, चाहे किसी भी प्रकार से गुमराह करना हो। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी कहती हैं कि वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, राज्यों को दे दीजिए। उनके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि सारा कुछ केंद्र को करना चाहिए। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाइए, ये मोदी की है। अब आज कल उनके पिताजी ने लगवा लिया तो आज यू टर्न कर लिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया है, आज एक वीडियो के तथ्यों की बिना पूरी जानकारी लिए विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर हो रहा है, यह विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है। विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। हम तो यह स्वीकार कर रहे हैं कि अगर ये वीडियो सच है तो भी हम कार्रवाई करेंगे, नहीं सच है तो इस प्रकार का फेक वीडियो चला करके जनता को गुमराह करने का, पैनिक करने का जिन्होंने काम किया है, प्रशासन शासन की भी कुछ जिम्मेदारी है कि करेंगे और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। बिल्कुल प्रशासन के पास कोई शिकायत आती, कोई मौत हुई होती, आज 27 अप्रैल आज नहीं है, 1.5 महीने से अधिक हो गया। प्रशासन के पास जो सूचना है उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई प्रशासन के हाथ में थी। प्रशासन के पास रिकॉर्ड है कि उनके पास सरप्लस 20 सिलेंडर थे जितने आवश्यकता थे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लेके अगर इतनी मौतें हुई हैं तो उनके किसी के परिवार डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? ऑक्सीजन की कमी कारण, अरे मौत छुपाने का आंकड़ा भी समझ में आ जा रहा है लोगों को। उस अस्पताल अस्पताल में कितनी मौतें हुई थी? डॉक्टर विनय अग्रवाल साहब, आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? हाँ, मैं जुड़ गया। हाँ सर, तो ये खिलवाड़, सियासी खिलवाड़ भले चल रहा हो, सियासत में तो खेल चलते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर भी खेलते हैं क्या, वो भी जिंदगियों से इस तरीके से? देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं कहूंगा एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुझे लगता है तथ्यों को हमें वेरीफाई करना चाहिए इससे पहले कि हम कंक्लूजन्स पे पहुंचे। बड़ा डरावना समय था अप्रैल का वो आखिरी सप्ताह और मई का पहला हफ्ता, यहीं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। आप दिल्ली के अगर समाचार देखेंगे तो गंगाराम अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल और इवन हमारा बत्रा हॉस्पिटल, हमारे एक प्रोमिनेंट डॉक्टर ने ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत हुई अस्पताल में जो दाखिल था, डॉक्टर हिमतानी। मुझे लगता है इन सवालों में जाकर हम कहीं ना कहीं कोई एक स्टोरी बनाकर उसको हम सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। मेरे को दूर दूर तक ऐसा आभास नहीं है, मैं दूर दूर तक इसकी कन्विंस हूं कि इस प्रकार का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। और अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी या उनके रिकॉर्ड में कहीं कमी रही या हमारे सरकारी रिकॉर्ड में ऑक्सीजन दिखाई गई और नहीं गई, मैं तो दिल्ली में 2 अस्पताल सर लेट मी ब्रिंग द फैक्ट टू यू डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख देता हूं। मेरे सामने सारे फैक्ट हैं अभी तक जो अवेलेबल फैक्ट हैं, ये पहले मैं बता दूं। डॉक्टर अग्रवाल, प्लीज काइंडली लिसन टू मी सो दैट यू विल बी एबल टू गिव द राइट ओपिनियन। आप पहले फैक्ट जान लीजिए। एक फैक्ट नहीं है अवेलेबल, वो ये कि 22 मौतें हुई, ऐसा कोई फैक्ट अभी तक हमें नहीं मिला है। रिकॉर्डेड डेथ में उस दिन पूरी आगरा में नहीं 22 मौतें हुई, इसलिए अस्पताल में होने का सवाल नहीं है। दैट्स अनदर फैक्ट। Four deaths are reported on 26th of April. But डॉक्टर अरिंजय जैन जो खुद कह रहे हैं अपनी बात में, जिसको उन्होंने माना है कि उन्हीं की बातचीत है, कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जिसको हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई कर रहा है, डीएम डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हमने नहीं होने दी। लेकिन डॉक्टर अरिंजय कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलेगा, तो अब क्या करें? तो चलो मॉक ड्रिल कर लिया हमने। बड़ा जीनियस तरीका अपनाया उन्होंने, ये इसका दावा कर रहे हैं। वो सुनिए, वो स्क्रीन पर हम चला रहे हैं जो बातें बोल रहे हैं। वो उन्होंने सबके ऑक्सीजन को बंद कर दिया, ये जानने के लिए उनका जो दावा खुद का है डॉक्टर अरिंजय का, कि कौन बचता है और कौन मर जाता है। जो बच जाने वाला होगा उससे ऑक्सीजन हटा लेंगे, जो मर जाने वाला होगा उसको ऑक्सीजन दे देंगे। बताइए
क्या ये तरीका होता है क्या? देखिए, अगर आप ये जो जितना बता रहे हैं और अगर इस बात में सत्यता है तो मैं कहूंगा कि इससे मूर्खता भला कोई काम नहीं हो सकता। जहां पे कि एक ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है और वहां पर अगर हम इस तरीके की मॉक ड्रिल करने की कोशिश करें जहां पर हम ये बताएं कि ऑक्सीजन कम है या लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे, और एक ये एस्पेक्ट हुआ जो मुझे आई एम श्योर उस वीडियो की आप जैसा इंपॉर्टेंट चैनल जो नेशनली नोन है वो इस बात की सत्यता को साबित करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, आपने खुद बताया कि जब रिकॉर्ड में, आगरा के रिकॉर्ड में इतनी मौतें नहीं हुई और उस अस्पताल में 4 मौतें का उसमें दिखाया गया 2 दिन में, तो वो एक दूसरा बताता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी जो है ये किसी षड्यंत्र की तरफ ले जा रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता अरिंदे जैन की कमी है, मैं ये नहीं कहना चाहता एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, मैं ये नहीं कहना चाहता अपोजिशन की कमी है। अपोजिशन का तो काम है उन्हें छोटी सी तिनका मिले उसको बड़ा बनाने का। मैं उस बात में नहीं हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, अगर ये साबित होता है कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है बार बार सुबह से, ये वीडियो ठीक है। नंबर 1 पहली चीज 6 हफ्ते बाद मैं लाता हूं, अगर 20 मौतें किसी अस्पताल में होंगी तो सारा अगले दिन क्या उसी दिन अखबारों में क्या आपकी चैनलों में एक शोर मच जाएगा। आफ्टर 22 मौतें एग्जैक्टली, इसीलिए हमने पड़ताल शुरू की। उनके परिवार हैं, उनके लोग हैं, आप इस बात में सच है कि 22 मौतें अस्पताल में होंगी तो कोहराम होगा, और ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं थी। डॉक्टर अग्रवाल आप सुन लें, इसीलिए हमने भी पड़ताल की तो हमें मिला कि 4 ही डेथ उस दिन रिपोर्टेड है इस हॉस्पिटल से और 22 डेथ तो रिपोर्टेड ही नहीं है पूरे आगरा से। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, लेकिन फैक्ट ये भी है कि वो खुद डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर अरिंजय जिनका ये अस्पताल है, कि 22 लोग नीले पड़ने लग गए। इसके आगे नहीं बोल रहे हैं वो, अब इसके 22 लोग छट गए, ये लाइन है उनकी, क्योंकि वो तो जान रहे थे कि बिना ऑक्सीजन के कौन कौन मर सकता है, मर जाएगा। अब ये मर गया या नहीं ये हम नहीं जानते, ये वो बोल रहे हैं कि नीले पड़ गए, छट गए 22 लोग। अब इसका मतलब तो जांच के बाद आएगा सामने। मेरा सवाल इतना ही है कि क्या इज इट अलाउड, क्या ये भी, इसकी भी इजाजत है क्या एक डॉक्टर को एक अस्पताल के भीतर? नहीं, देखिए मैं तो एथिक्स कमेटी मेडिकल काउंसिल का और दिल्ली मेडिकल काउंसिल का एथिक्स का चेयरमैन रहा हूं। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर इस तरीके का कोई सत्यता है जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन बंद करके देखा कि कितने लोग नीले पड़ गए या छट गए, वो बहुत ही जघन्य चीज है, गलत चीज, और उस पे आपराधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के जान से खिलवाड़ कर सकें, ये उचित नहीं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूं और ये सेंटेंस को वो किया जाए, हमें उस बात की सत्यता को भी जानना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज, चाहे वो पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात पे जरूर ध्यान देगा कि क्यों ऐसा इररिलेवेंट सा और अनरेस्पॉन्सिबल सा स्टेटमेंट दिया जाए। लेकिन ये कहना कि नीले पड़ गए 20 लोग, तो इसका मतलब आप उन 20 लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे कहने में मुझे कोई क्या वो वीडियो हम सुनवा सकते हैं एक बार इस वक्त, ताकि डॉक्टर विनय अग्रवाल भी सुन सकें उस बातचीत को जिसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं डॉक्टर अरिंजय कि दिस इज हिज वीडियो, हिज वॉइस। आप लोग सभी लोग सुने प्लीज इसको। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी नंबर, ये किसी पता नहीं है, जो मॉक ड्रिल कराई सुन कर दी सबकी, फिर छट गए 22 मरीज, खोल दिए 22 मरीज छट गए। देखिए डॉक्टर अरिंदर जैन का ये कहना कि नंबर 1 आप दूसरे अस्पताल चले जाएं, ऑक्सीजन नहीं है, वहां तक मैं ठीक मानता हूं। लेकिन उनका ये कहना कि मॉक ड्रिल कराइए और ऑक्सीजन को देखिए कि किस किस पे क्या असर होता है, ये ऐसा किसी भी अस्पताल में नहीं होता। नंबर 1 ना करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है जब हमारे पेशेंट बाईपेप पे हैं और ऑक्सीजन किस लीटर पे हैं,
क्या उनका ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का, ब्लड का, ये तो आप पल्स ऑक्सीमीटर से जानते हैं। उसे ऑक्सीजन को बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यही अगर तो वो ऐसा एक्सप्लेन कर यही तो सर, आई एम श्योर कहीं ना कहीं यही तो सर कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं पक्का विश्वास के साथ कहता हूं। ऑलराइट, डॉक्टर कौशल मिश्रा प्लीज आप वहां पे, उसके बाद मैं जल्दी से सियासी मामले पर जाऊंगा। आई ओपनर है डॉक्टर कौशल का मिश्रा, तो इसमें क्या होना क्या चाहिए? देखिए ज्यादातर डॉक्टरों को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने लाखों जिंदगियां बचाई है, उसमें से मैं भी एक हूं, लेकिन डरना पड़ेगा ऐसे डॉक्टर से ना जो बार बार सील करना पड़ता है जिनको। अजय जी, जैसा ये डॉक्टर के वीडियो में बताया जा रहा है, जो सुनने पे प्राइमरली समझ में आ रहा है, सबसे पहले इनसे इन्वेस्टिगेट करके ये पूछना चाहिए जो वो फैक्ट बोल रहे हैं क्या वो करेक्ट है। ये फैक्ट तो हर आदमी बोल रहा है कि आवाज उनकी है, अगर ये वेरीफाई हो सकता है ये आवाज उनकी है, तो ये फैक्ट भी वेरीफाई हो सकता है कि क्या वो जो कह रहे हैं ये सही है, कहीं गप तो नहीं मार रहे हैं, कहीं दारू के नशे में तो नहीं बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे सर्कमस्टेंसेस। और अगर ऐसा किया है तो उनको कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है तो उन्हें बिहाइंड द बार होना चाहिए। पर जितना मेरा इथिक्स कहता है, जितना मुझे पढ़ाया गया है और जितना मैं डॉक्टरों को समझता हूं, उस हिसाब से प्रैक्टिकली ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो इसके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा, आप वक्त कम हो रहा है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि लास्ट ईयर कोविड के फर्स्ट वेव में यही डॉक्टर साहब थे जब इन्होंने बिना बताए कोविड पॉजिटिव का ट्रीटमेंट किया बाकी लोगों के साथ। अस्पताल के कई स्टाफ पॉजिटिव हो गए और फैल गया था, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो गए और इस अस्पताल को सील किया गया था, और फिर कुछ नेताजी लोगों की पैरवी पे उसको ओपन कर दिया गया। यह भी फैक्ट है। नौकरशाही का प्रॉब्लम है कि जो लोग अपने लोगों को जबरदस्ती कानून के दायरे से बचाते हैं, अपने ओहदे का फायदा करते हैं, सरकार का मिसयूज करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो दोनों के ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए। क्यों अगर ऐसा किया गया था तो हॉस्पिटल को दोबारा क्यों परमिशन दी गई? क्यों नहीं उस प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ये जो फैक्ट दिखाया जा रहा है और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर ये गिल्टी है तो उनके अगेंस्ट कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, बिहाइंड द बार होने चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए अगर वो गिल्टी है तो। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे मामले की कड़ाई से और गहराई से पड़ताल होनी चाहिए, ताकि क्या सच है और क्या गलत है। कोई भी पॉलिटिक्स करें, राजनीति करें, उससे पहले तथ्यों को जान लें। लेकिन इस पूरी बात में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो कृपया करके ऐसी नजीर पेश कीजिए कि ऐसा खिलवाड़ सांसों के साथ कोई न कर पाए। ये कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर वाकई हमारे भगवान हैं, उन्होंने हम सब की जान बचाई है और बचा रहे हैं अभी भी इस महामारी में। लेकिन कुछ लोग जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी पहचान जरूरी है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के महाबहस में। और जीनत के साथ अब इस वक्त की खबर।